वाराणसी की तंग गलियों में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था, जिसकी जिंदगी बदल गई जब एक रहस्यमयी लड़की उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन थी वो? क्यों उसने उससे शादी की? और कैसे एक साधारण मछुआरा एक रानी की कहानी का हिस्सा बन गया? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को बटन को दबाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाराणसी की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था, जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता रामनाथ नाम का एक बुढ़ा मछुआरा रहता था। वह गंगा की तरफ जाता, जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर दो वक्त की रोटी जुटाता था। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के समय थक हार कर जब रामनाथ घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी। चांदनी जैसी रंगत, आंखों में गहराई और उम्र मुश्किल से 18 बरस। रामनाथ की आवाज गले से कांपते हुए निकली। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और यह मेरे बिस्तर पर? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लड़की सहम कर उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। उसने धीमी स्वर में कहा, मुझसे अभी कुछ मत पूछो। वक्त आने पर सब जान जाओगे। बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ तड़प उठा। क्या बकवास है यह? मैं तुझे नहीं जानता, ना ही कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। मैं 60 साल का बुढ़ा हूँ। यह नामुमकिन है। निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए। वह तुरंत उसके पांवों में गिर पड़ी। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। बस मुझे यहाँ रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, घर साफ करूंगी। सिर्फ एक कोना दे दो मुझे रहने का। रामनाथ का दिल पसीजने लगा, मगर वह अब भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ। तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। आप हाँ कहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने लंबी सांस ली और बोल पड़ा, ठीक है, रह लो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी। मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। रामनाथ चौंक गया। क्या? लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हाँ, मुझे आपसे ही शादी करनी है। रामनाथ की समझ से यह सब बाहर था। एक खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार रामनाथ मान गया। और फिर उसी छोटे से मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, रामनाथ और राधा, शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके दिल में वही सवाल घूमता रहा, यह लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? रामनाथ चुपचाप राधा को देखता रहा। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, ना कोई उम्मीद। बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं यह सपना तो नहीं? वह मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि रामनाथ ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा और देखा, राधा वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमयी ठहराव। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे से बोली, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंगा की ओर निकल गया। मगर उस दिन मछली कहाँ पकड़ पाता? उसकी सोच में तो सिर्फ एक ही नाम था, राधा। उसका जिस्म थका हुआ और दिल उलझा हुआ था। जब भी वह गंगा में जाल डालता, वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता, यह लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका कोई इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जाल में कुछ नहीं आया। सोच बिखरने लगी थी और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थी। थका हारा रामनाथ जब घर लौटा तो देखा, राधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाए हो? वह पूछ बैठी। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा पसरा रहा।
लेकिन राधा वहां किसी रोशनी की तरह ठहरी रही, जैसे सब जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। अगली सुबह रामनाथ फिर निकला गंगा की तरफ, मगर दिल अब और भी भारी था। यह लड़की क्या वाकई सच्ची है या यह कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूँ। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वह मुस्कुराया नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक तेल मसाले कुछ भी नहीं है। रामनाथ ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भूनकर खा लेता हूँ। राधा ने कोई शिकवा नहीं किया, ना कोई ताना दिया। उसने तुरंत मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछलियां बांटकर खा ली। रामनाथ ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। आखिर उसने वही सवाल पूछ लिया, राधा अब तो बता दो, तुम कौन हो और मुझसे शादी क्यों की? राधा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, थोड़ा सब्र करो रामनाथ, बहुत जल्द सब समझ में आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल हर दर्द मिट जाएगा। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई और अगली सुबह जब वह गंगा से लौट कर आया तो उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई। घर में सन्नाटा था, राधा कहीं नहीं थी। वह इधर उधर दौड़ा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर, वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थी। पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, रामनाथ ने चिल्लाया। उसका सिर चकरा गया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या राधा एक चोर थी? उसने मेरी माँ की मौत का फायदा उठाया, मेरी माँ की आखिरी निशानी भी ले गई। इस सदमे में वह भागा भागा अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास पहुंचा। श्याम सुंदर ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वही न्याय करेगी। और फिर रामनाथ में एक नई उम्मीद जागी। वाराणसी की पथरीली गलियों से होता हुआ रामनाथ उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ रहा था जहां वाराणसी की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अभी भी वह पुराना संदूक दबा हुआ था, वही संदूक जिसमें कभी उसकी माँ की सोने की बालियां रखी थी। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। रामनाथ उनके सामने जाकर रुका और धीमी थकी हुई आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा, रानी तुमसे मिलेगी, चलो हटो यहाँ से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है, एक दिन की मेहरबानी का फायदा इस बुढ़े को भी मिल सकता है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामनाथ को महल के भीतर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछा लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। उसके बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी वाराणसी की रानी, चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थी। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, रामनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान और खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह ना मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वह मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार सन रह गए। रानी ने कुछ पल के लिए चुपचाप देखा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? रामनाथ ने कहा, न्याय। उसकी आंखें भीग गई। मेरी माँ की याद लौटानी चाहिए, मैं उसे किसी और चीज से नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी मगर चेहरा अभी भी नकाब में छिपा था। अगर मैं तुम्हें उस गहने की जगह ढेर सारा सोना दे दूं तो क्या तुम मान जाओगे? रामनाथ ने पल भर भी नहीं सोचा। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूँ, मेरी माँ की आखिरी पहचान थी वह। रानी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज यही समाप्त होता है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था लेकिन पहरेदारों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। महल के बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती थी। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। रामनाथ को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फिजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था।
वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज खुफिया मुलाकात की जाएगी। रामनाथ चौंक उठा और बोला, वह मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक यह स्पष्ट हो जाएगा। वजीर ने कहा, तब तक आप महल में ही रहेंगे। रामनाथ आखिरी उम्मीद लेकर रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी आई और बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही है, अकेले आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया है। रामनाथ गया। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब में ढका था। रामनाथ ने नीचे देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, महारानी साहिबा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूँ। आपने मुझे अकेले मिलने का अवसर दिया, इस मूर्ख को इतनी इज्जत बख्शी। आखिर यह क्या माजरा है और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थी जो रामनाथ की मां की आखिरी निशानी थी। संदूक खोलकर रामनाथ दंग रह गया। यह संदूक मेरी मां के गहनों वाला, यह तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, तुम सचमुच एक सच्ची मल्लिका हो। रानी बोली, वह चोर नहीं है रामनाथ, जिससे तुम्हारी मां की आखिरी निशानी मुझे मिली, उससे मिलने की तुम्हारी इच्छा है तो एक दिन और यहाँ ठहरना होगा। कल तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। रामनाथ, जो माँ के गुमशुदा गहने देखकर प्रसन्न था, अब एक और कश्मकश में पड़ गया। कल क्या होगा? क्या सचमुच जवाब मिलेगा? अगली सुबह रामनाथ दरबार में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सर्द, अब तुम क्या चाहते हो? रामनाथ बोला, इंसाफ। मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वही मेरी जिंदगी का सहारा थी। रानी कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, आंखों से उस नकाब के पीछे से फिर धीरे से नकाब हटाया और रामनाथ के आंखें फटी की फटी रह गई और रामनाथ के होश उड़ गए। वह चेहरा, वह आंखें, वह मुस्कान कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ की टांगें कांपने लगी, आंखें फटी की फटी रह गई। राधा, यह क्या माजरा है? तुम रानी हो? महल की पूरी सभा सख्त में आ गई। राधा यानी रानी अपने ऊंची सिंहासन से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हाँ रामनाथ, मैं राधा हूँ। अभी भी आश्चर्य में डूबा रामनाथ बोला, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ यह सब क्यों किया? राधा की आंखें नम हो गई। वह बात जो आज तक छुपाई थी, आज कहने का समय आ गया है। आज से 20 साल पहले गंगा के किनारे एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछुआरे ने उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय में भेज दिया। उस समय शायद तुम्हें याद न हो, मगर वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वह बूढ़ा मछुआरा तुम थे रामनाथ। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जीवित न बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया, धीरे धीरे किस्मत बदली। एक जवान बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद मुझे सौंप दी। लेकिन इस अपार दौलत में भी एक कमी रह गई थी, तुम्हारे एहसान का कर्ज। राधा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान रामनाथ, तुमने उस समय मुझे जीवन दिया जब मैं इस दुनिया पर केवल एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें सोना देती, जमीन देती, लेकिन वह सब काफी नहीं था। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राधा बोली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे स्वीकार ना करते, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। शादी के बाद एक बीवी के तौर पर मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारे सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारे हालात बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वह कर्ज उतारना था। राधा की आवाज में भारीपन थी, क्योंकि मैं एक दिन चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है, और तुम्हारे एहसान का कर्ज कभी नहीं भूला। रामनाथ का चेहरा अब बदला हुआ था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मुद्दत किसी की जिंदगी बदल देगी। मुद्दत नहीं रामनाथ, राधा बोली, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आप उसकी रक्षक बनकर सामने थे, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदलने की ख्वाब। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ थामा। रामनाथ ने सर झुकाया, मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ गरीब मछुआरा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब रामनाथ की ओर देखने लगे। वहाँ एक बूढ़ा मछुआरा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी।
अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो वर्षों के तकलीफ के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।